यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम सबको सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। भजन संहिता 146 अध्याय 7 और 8 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर दया का सागर है। वो सदैव उन पर अपनी दृष्टि डालता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। 5वें पद में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला मनुष्य कभी भी लज्जित नहीं होता है, वो कभी नहीं गिरता है, क्योंकि परमेश्वर उसे संभाले रहते हैं। यदि संसार के लोगों के द्वारा आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है तो प्रियो, आप चिंता न करें, आपका न्याय परमेश्वर के द्वारा आपके फेवर में होगा, अवश्य होगा। बस आपका विश्वास परमेश्वर में रहना अवश्य है। जब आप परमेश्वर में अपने भरोसे को बनाए रहते हैं, निरंतर आप प्रार्थना करते रहते हैं, अपने भरोसे को किसी भी हालात में टूटने नहीं देते, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका न्याय आपके फेवर में है। जो कुछ भी जीवन में घटित होता है प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन हालातों से घबराएं नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जो अन्याय करने वाले लोग हैं वो संसार के हैं और न्याय करने वाला हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर है, जो स्वर्ग का राजा है, जिसके पास सारा अधिकार है। हम इन संसार के मनुष्यों से क्यों डरें? हमारा न्याय परमेश्वर करेंगे, इसलिए अपने भरोसे को परमेश्वर में बनाए रखें। यदि कोई किसी प्रकार की आपके जीवन में कमी घटी है तो वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देते हैं। जीवन के बंधनों को वो तोड़ते हैं प्रियो। हर प्रकार के बंधन को तोड़ देने वाला एकमात्र सच्चा नाम है वो यीशु। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आत्मिक आंखों को खोलकर वचनों के द्वारा उन्नति देता है हमारा परमेश्वर। जब हम नम्र और दीन बनकर उसके निकट आते हैं तो सचमुच वो हमें एक सीधा और सरल मार्ग देता है, जिस पर चलते हुए हम आत्मिक उन्नति की ओर अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं प्रियो। परमेश्वर की सहायता से हम बढ़ते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। चाहे जैसे पहाड़ हो जीवन के, कितनी रुकावटें हो किसी भी रूप में, परमेश्वर के द्वारा वो रुकावटें दूर होती हैं। कब? जब हम परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रहते हैं। हम टूटते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर पर भरोसा है। सच में प्रियो, और यदि हम डर कर हालातों से भागते हैं प्रियो, तो शैतान और डराता है। इसलिए डरे नहीं, अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें। प्रियो, परमेश्वर धर्मियों से प्रेम रखता है। धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर उन्हें हर प्रकार से सहायता देते हैं। जब जब हम प्रभु के निकट आते हैं वो हमारी सहायता करते हैं, हमें शांति देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह शांति देने के लिए आए। वो शांति के राजकुमार हैं। किस समय शांति देते हैं? जब हम घबराए होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, दुनिया के लोगों के कारण जब हम सताए जा रहे होते हैं, उस समय पर परमेश्वर हमें शांति देते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो अवश्य ही छुटकारा पाते हैं प्रियो। भूखों को रोटी, मतलब जिनके अंदर धार्मिकता की भूख है, प्यास है, वचन के अनुसार वे तृप्त किए जाएंगे। अंधों को आंखें, मतलब आज तक हम जो कुछ भी देख रहे थे वो संसारिक आंखों से देख रहे थे, वो आंखें संसारिक थी, लेकिन हम प्रभु में आ गए।
अब हमारी आत्मिक आंखों को हमारे प्रभु ने खोला है ताकि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं, आत्मिक बातों पर ध्यान करें। वो हमें स्वर्गीय राज के विषय में ज्ञान देगा, हमारी आत्मा में हमें सिखाएगा, समझाएगा, हमें बताएगा कि हमारे जीवन के लिए क्या बेहतर है। सच में प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को स्वर्गीय ज्ञान की ओर ले जाएगा। इधर उधर हमारा मन जो आज तक भटक रहा था, हम संसार के लोगों को, संसार की वस्तुओं पर ध्यान कर रहे थे और उनको ध्यान करते करते हम इस बात में दुखी हो रहे थे कि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं प्रियो, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हम वचनों के द्वारा उन्नति पाते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि पहले मेरे राज्य और धर्म की तलाश करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वर्गीय धन की ओर मन लगाना अवश्य है। प्रिय, यीशु मसीह में विश्वास रखें, सच्चाई और खराई के रास्ते पर चलते हुए जीवन का आनंद लें। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर, इस पृथ्वी पर चुना हुआ है शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, डरने के लिए, घबराने के लिए, चिंता करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है। हम धन्यवाद दें, हर हालात में धन्यवाद दें। वचन कहता है कि वो भूखों को रोटी देता है। हमारे अंदर जब परमेश्वर के प्रति, धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास है तो वो अवश्य परमेश्वर की ओर से तृप्त किए जाएंगे प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर पर अपने भरोसे को अवश्य बना लें। दुनिया के लोग झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, पर हम परमेश्वर के लोग हैं। हम सच्चे और जीवते परमेश्वर की संतान हैं। हमें हमारी रोज की ज़रूरतों के लिए परेशान होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जंगली सोचनों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। सच में प्रियो, परमेश्वर उनको भी खिलाता है। क्या हमारी वो चिंता नहीं करता? हम उसकी संतान हैं, हम सब उसकी निज प्रजा हैं। वो हमारी चिंता करता है। वो जानता है कि हमें कब क्या आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करेगा। यीशु ने कहा, पहले मेरे राज्य धर्म की तलाश करो। हमें प्रियो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना अवश्य है। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला, ज़रूरतों को पूरा करने वाला, रोज के जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं पूर्ण शांति के साथ। हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। सच में प्रियो, वो शांति का राजकुमार है। वो हमारे मन में शांति देता है। वो हमें इसलिए नहीं बुलाकर लाया, उसने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम इस संसार में रहते हुए पूरे समय परेशान रहें, पूरे समय चिंतित रहें, पूरे समय दुनिया की बातों पर मन लगाते रहें। नहीं, हमें दुनिया की बातों से मन को हटाना अवश्य है प्रियो। जब तक हम संसार की बातों से अपने मन को नहीं हटाएंगे प्रियो, तो सच में हम वचनों को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। वचनों को भली भांति समझना अवश्य है। वचन कहता है, पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, बंदियों को छुड़ाता है, अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हमें नम्रता और दीनता पूर्वक परमेश्वर के चरणों में आना अवश्य है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है प्रियो। हम अपने विश्वास के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हम परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं भी तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहती हूँ। प्रभु, मेरे अंदर धर्म की भूख और प्यास है, आप मुझे तृप्त कीजिए। आपके वचन में लिखा हुआ है। प्रियो, परमेश्वर में हमें बने रहना अवश्य है, भरोसा रखना अवश्य है। किसी हालात में आपका भरोसा
टूटना नहीं चाहिए। यदि भरोसा हमारा टूटता है किसी कारणवश, तो सच में शैतान को अवसर मिलता है हमारे जीवनों में और अधिक गड़बड़ियों को लाने का। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों में ध्यान करना अवश्य है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम वचनों को समझें, वचनों को पढ़ें, वचनों को सुनें। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की संगति करें। लेकिन कुछ भी हो, आप परमेश्वर के निकट आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, रोज वचन पढ़ें। अवश्य है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे और रक्षा करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपको फलवंत करेंगे, क्योंकि हम इस संसार में जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक आशीष से परिपूर्ण करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। सुंदर अवसर परमेश्वर आपकी ओर से मिला। सचमुच परमेश्वर, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तो संपूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा भरोसा, हमारी बल, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ परमेश्वर है। हालेलुया। संसार और संसार के लोगों पर हालेलुया हम ध्यान ना करते हुए अपने परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएं। हालेलुया। हम तेरी ओर ताकें पिता परमेश्वर। हमारे हर एक भाई बहन के लिए हम विनती करते हैं पिता, ओ खुदावन, जो किसी भी प्रकार की समस्या में है परमेश्वर, हालेलुया, आप उनकी संपूर्ण शांति के साथ रक्षा करने चाह रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बंदियों को छुड़ाने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ, शक्ति परमेश्वर पिता आप हमको दीजिए। हालेलुया। आपके वचन में जड़ पकड़ते हुए पिता परमेश्वर हम सब बढ़ते जाएं, फलवंत होते जाएं। हालेलुया। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की समस्या से छुटकारा देने वाला एकमात्र सच्चा नाम यीशु है। हालेलुया। एक एक भाई बहन पर परमेश्वर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।